नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है दो टॉपिक के ऊपर। पहले टॉपिक में बात हो रही है जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया के दौरे पर आए हुए हैं उनके बारे में, और दूसरा जो इंडिया का जो फॉरेन जो रिजर्व है उसमें जिस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिली है उसके ऊपर बात हो रही है। दोस्तों पहले अगर बात करें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की, तो जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के हैं वो लगातार इंडिया में का दौरा कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो पूरी दुनिया है वो भारत के बिना नहीं चल सकती, और पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाना चाहती है। वही अगर पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान को कोई आज पूछ भी नहीं रहा है। दूसरी अगर बात की जाए फॉरेन रिजर्व की, तो जिस प्रकार से फॉरेन रिजर्व जो है वो 600 बिलियन डॉलर्स पार कर गया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो हमारा देश है वो अभी अच्छी स्थिति में है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो फॉरेन रिजर्व है उसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया का काफ़ी रिएक्शन है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में कर्जे बढ़े हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया तो हैरान होगी, क्योंकि जो 600 बिलियन डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये पाकिस्तान के लिए तो खास करके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन दोनों टॉपिक ऊपर और क्या बात कर रही है। डॉक्टर सबसे पहले आईएमएफ की मैं बात करना चाहूंगी। आईएमएफ ने पेशगोई ये की है कि जी पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई और करंट अकाउंट खसारा तखमीने से ज्यादा रहेगा, तो क्या वजूहात है इसकी, आसान अल्फाज में बता दीजिए। देखिए, तीन बड़ी चीजें जो तखमीना हुकूमत ने हमें दिया था वो गलत साबित हो रही है। जो करंट अकाउंट का डेफिसिट था, खसारा था, हुकूमत का कम था, अब ऐसे है कि तकरीबन 19 या 20 बिलियन डॉलर तक वो खसारा पहुंच जाएगा। इसी तरह तिजारती खसारा जो है वो हुकूमत का बहुत कम था, अब लग रहा ऐसे है कि वो कहीं 45 या 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम ये रही कि एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रही थी, रफ्तार से बढ़ी, इंपोर्ट्स उससे 2 गुना तेजी से बढ़ रही थी, और उसके नतीजे में हमने देखा कि स्टेट बैंक के पास जो जखायर हैं, जो डॉलर के जखायर हैं, वो बहुत ही तेजी से गिरे हैं। यानी कि आप अंदाजा कीजिए पिछले 4 हफ्तों में तकरीबन 5 बिलियन डॉलर की कमी आई है उसमें। कर्जाजात भी वापस कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा बहुत आ रहा है, और नई हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो ये डॉलर का जो फुकदान है, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स इतनी तेजी से गिर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक की बात अगर मैं करूं तो आलमी बैंक ने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल उस पर कहा है कि जी सियासी गैर यकीनी जो मैक्रो इकोनॉमिक अदम तवाजुन पैदा कर सकती है, तो ये जो अदम तवाजुन है इसका मतलब नाज़रीन को जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा, क्या हो सकता है। देखिए, एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है कि जिन ममालिक में सियासी गैर यकीनी की तरह होती है, सियासी गैर यकीनी रहती है, वहां पे माशी इस्तेहकाम आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सियासी एक्टर्स जिन्होंने फैसला साजी करनी है मईशत के ऊपर, जिन्होंने पॉलिसी बनानी है मईशत के ऊपर, वो सियासत में इस बुरी तरह घिरे होते हैं कि फिर वो मईशत जो है वो इग्नोर हो जाती है। अब आप पाकिस्तान का हाल देख लें कि यहाँ पे जो इलीट है, जो अशराफिया हैं पाकिस्तान के, वो पिछले कई महीनों से, साल भर से एक पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। ताकत की जंग है, ऑपोजिशन जो पहले थी अब हुकूमत बन गई, वो ताकत की जंग लड़ती रही, और इस दौरान माशी पॉलिसीज जो है वो नहीं बन पाए। तो आप सोचिए कि वहां पे अशराफिया का मफाद तो शायद उसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, लेकिन जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है उनके माशी मफाद का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्या उसको सियासत से अलग किया जा सकता है। तो ऐसी एग्जाम्पल्स हमने देखी हैं, जैसे जापान में जब सियासी जंगें चलती हैं तो उसका असर जो माशी पॉलिसी है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, और एक डेवलपमेंट मुझे ऐसे लग रहा है जो डिस्कस करनी आपसे जरूरी है, वो ये है कि क्या जो नई हुकूमत है वो इमरान खान साहब के फुटस्टेप पे ही चलेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुल्क के अंदर इस्लामोफोबिया का इस तरह का माहौल बना दिया है कि हम जी इस्लामोफोबिया की जंग लड़ रहे हैं, कि इस तरह का माहौल बना दिया है कि क्या नई हुकूमत भी इमरान खान के जाल में आ जाएगी। ये एक क्वेश्चन है जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। और जो नरेंद्र मोदी साहब है इंडिया के वजीर आजम, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विजिट पे जा रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विजिट पे जा रहे हैं, जबकि जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नेदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है, और क्योंकि वहां पे कुछ इस तरह के वाक़े
वाक़यात हुए हैं, जिससे जाहिर बात है तमाम मुसलमानों की दिलज़ारी तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुरान पाक को जलाया जाएगा तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में जो मुसलमान है वो फिर चुप तो नहीं बैठेंगे। इस पर जारी बात है कुछ ड्यूटीज राइट्स जो है वो वेस्टर्न ममालिक के भी हैं कि वो दूसरे मज़ाहब की जो सेंसिटिविटीज है उनका ख्याल रखा जाए। ये एक बड़ी प्रॉपर डिस्कशन है, लेकिन और मजे की बात है कि आज ही एक इल्हान उमर, एक अमेरिकन कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी शायद मुलाकात करनी है, लेकिन वो इमरान खान से भी मुलाकात कर रही हैं और उन्होंने की है। और मेरा ख्याल है जब से इमरान खान ने ये इल्जाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि जनाब ये कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ अमेरिका ने की है, ये पहली एक अमेरिकन है जो उनसे मिलने आई है और इन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर बिल भी पास किया हुआ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। हैरानी है। अब मैं जो बात आप लोगों से कहने लगा था वो ये था कि भाई एक तरफ तो भारत का वजीर आजम जो है वो यूरोप जा रहा है और वो बायलैटरल इंगेजमेंट्स जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के साथ तय करने जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है, ठीक है जी। अब ये जो बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको नहीं पता कि देखें हमारा किस तरह का यूरोप से ताल्लुक है और इंडिया का यूरोप से किस तरह का ताल्लुक है पर। और इमरान खान साहब के घर जाने की जल्दी ज़्यादातर इसलिए भी थी कि जी महंगाई हो रही है, आवाम बेचारी बहुत परेशान है। तो अब अगर ये हुकूमत भी रिलीफ नहीं दे पाती है महंगाई के हवाले से, खासतौर पर मैं पूछना चाहूँ और क्योंकि मिफ्ता साहब की भी आपने बातें सुनी होंगी, वही वाली बात कि जिस तरह पीटीआई की हुकूमत कहती रही कि जी नून लीग की पॉलिसीज ऐसी थी या कर्जा लिया गया या जो भी था उसकी वजह से ये सब कुछ अब हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो इन्होंने भी वही बात कर दी कि जी पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी कि जी उनकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ, आपसे भी अक्सर मैंने सवाल पूछा है कि सबसे आसान यही होता है कि पुरानों पे तनकीद कर दे, जो हो रहा है पुरानों की वजह से हो रहा है। तो अगर अब ये भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि उन पे तनकीद करते रहें तो फिर ये तो फेस सेविंग हो गई। देखिए पहले 2 से 3 महीने तो मैं समझता हूँ कि लोग मान जाएंगे, तनकीद मान जाएंगे, शायद ये माशी पॉलिसी जो है ये पहली वाली हुकूमत के नतीजे में आएंगे। लेकिन जब 2-3 महीने गुजर जाएंगे उसके बाद ये वाली जो अमली अगर अपनाई जाएगी तो फिर वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी तो शायद हफ्ता भर हुआ है, अभी ये चूरन आप समझ लीजिए कि बिकता है कि बहुत सारी माशी पॉलिसीज पहली हुकूमत की आई हुई हैं और उनका खमियाजा भुगता जा रहा है। लेकिन आप सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर 2-3 महीने बाद वाकई ये तनकीद है, ये चूरन भी नहीं बिकेगा कि पुरानों की वजह से हो रहा है, तो फिर डॉक्टर साहब अर्ली इलेक्शन तो फिर सबके हक में जाते हैं, मुत्तहिदा हुकूमत के हक में भी जाते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की मईशत क्या बर्दाश्त कर पाएगी एक लंबी इलेक्शन कैंपेन और एक नए इलेक्शन। देखिए इस वक्त अगर IMF के पैकेज में, IMF के प्रोग्राम में हुकूमत वापस नहीं जाती और बहुत ही तेजी से नहीं जाती तो फिर बड़े खतरनाक और संगीन किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं।